नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं लीड-दिल्ली.com और मैं खड़ा हूं डीसीपी ऑफिस में। मेरे साथ नॉर्थ ईस्ट डीसीपी डॉक्टर जय टर्की सर है। सावन का महीना आ चुका है और कांवड़ की व्यवस्थाएं जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन जिस तरीके से यह क्षेत्र यूपी के नजदीक होने के साथ साथ कहीं ना कहीं दंगा पीड़ित होने से संदिग्ध भी रहा है, तो बहुत सारे सवाल जनता के बीच में है कि इस बार कांवड़ शांतिपूर्ण ढंग से निकलने के लिए दिल्ली पुलिस की क्या पुख्ता तैयारी है। एक बार बात कर लेते हैं जी। देखिए, हम लोगों ने काफ़ी इसमें मंथन जिसको बोलते हैं उस तरह से किया, और 15 दिन पहले से हम लोग सारे स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेशन बनाए हुए हैं। एक टेबल टॉप एक्सरसाइज होती है, वो सारा हम लोगों ने कर लिया कि क्या क्या लॉजिस्टिकल रिक्वायरमेंट है, कितना मैन पावर का रिक्वायरमेंट है, क्या क्या स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स होंगी, कहाँ कावड़ के शिविर लगेंगे, सड़कों से कितना दूर लगेंगे। तो इसमें एक 64 डूज एंड डोंट्स का मैंने एक चेकलिस्ट बनाया था, जो सारे एसएचओस को मैं 10 दिन पहले ही दे चुका हूँ। तो मेरे जिले में 47 कावड़ शिविर लगेंगे और पूरे जिले को 3 जोन में बांटा गया है और 3 शिफ्ट में हम लोग काम करेंगे। जो शिफ्ट भी है वो इस तरह से है कि जब एक शिफ्ट खत्म होगा, दूसरा शिफ्ट उससे 1 घंटा पहले शुरू हो जाएगा, सो दैट ओवरलैपिंग रहे, अनमैन्ड कोई ना रहे। और हमने एक स्केल ऑफ डिप्लॉयमेंट है कि हर शिविर पे कितना वो रहेगा हमारा स्टाफ, और डीएफएमडी हम लोग यूज करेंगे। बैरिकेड्स का हम लोग किस तरह से यूज करेंगे कि एक सेफ कॉरिडोर बने, कि जिस कॉरिडोर पे कावड़िया चलें तो उस पे और कोई व्हीकल ना घुसे। तो वो हम लोग सारी तैयारी कर रहे हैं। हर कावड़ शिविर में 47 जैसे मैंने आपको बताया, और उसमें हम कम से कम 8 सीसीटीवी हम लोग लगाएंगे। और शिविर का भी हम लोगों ने कुछ डिजाइन इस तरह से प्लान किया है कि वो सड़क से कितना दूर होगा, ट्रैफिक कभी रुकेगा नहीं, बहुत ज्यादा है, कंजेशन ना हो, बिकॉज जिला वैसे ही थोड़ा कंजेस्टेड है। साथ के साथ जो अगर वहाँ कुकिंग कुछ हो रही है तो वो कितनी दूर हो, उस जगह पे ना हो जहाँ पे आराम किया जा रहा है, या फिर स्टैंड कहाँ पे लगेगा कावड़ रखने के लिए। बल्कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की है कि अगर कहीं खंडित हो जाता है तो गंगा जल वहीं पे उनको प्रोवाइड हो जाए। तो सारा कुछ हम लोग कर रहे हैं। डीसी एमसीडी से भी मेरी काफी बात हुई, और क्योंकि अभी 3 दिन बकरा ईद था तो कुछ एनिमल वेस्ट सड़कों के किनारे पड़ा हुआ था तालाब में, तो उसको भी हम लोग बड़े तरीके से उसका हम लोग क्लीन कर रहे हैं। जो एनिमल वेस्ट की बात हुई, लास्ट ईयर भी हमने देखा कि क्योंकि एरिया बड़ा कंजेस्टेड भी है, थोड़ा सा गंदगी के मामले में ज्यादा भी बोला जाता है, और कहीं ना कहीं जो पक्षी है वो वेस्ट को उठाते हैं और कहीं भी छोड़ देते हैं। लास्ट टाइम भी ये एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हुआ था। तो किस तरीके से, क्योंकि ये तो एक नेचुरल बात हो गई कि किससे हम इसको मेंटेन कर पाएंगे। नहीं, उसी संदर्भ में मैंने आपको बताया कि डीसीएमसीडी के साथ कॉन्स्टेंटली हम लोग टच में हैं, और उनका जो स्टाफ है, जो सफाई कर्मचारी है, हर सफाई कर्मचारी के साथ मैंने अपना एक आदमी छोड़ा हुआ है। तो हम लोग कोशिश करके शेल्टर्स का कैसे करेंगे, क्योंकि बूचड़ खाने भी कहीं ना कहीं चल ही रहे हैं और वहां का भी वेस्ट लगातार निकलता ही है। देखिए, वो तो नेचुरल है, पर मैं तो बात कर रहा हूँ जो ईद वाला जो इकट्ठा हो गया था ना, तो उसको बिकॉज एकदम उसके बाद अभी कावड़ शुरू हो गया, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस का काम है इंश्योर करना, हम लोग का काम सफाई करना नहीं है, ठीक है। पर जो सफाई कर रहा है उसके साथ हम लोग लग के कर रहे हैं इसको। तो इस बार की कावड़ बिल्कुल शांतिपूर्ण से रहेगी, और क्योंकि हम लोग का सभी का सहयोग से ये पॉसिबल है। सारे स्टेक होल्डर्स इसमें साथ में है। डीएम से भी मेरी कॉन्स्टेंटली बात हो रही है, डीसीएमसीडी से भी हो रही है, और कावड़ जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके साथ भी हो रही है। आई एम श्योर हम लोग इसको अच्छे से कर पाएंगे। ग्रेट। तो ये थी मेरे साथ नॉर्थ ईस्ट डीसीपी जय टर्की सर, और जिस तरीके से इन्होंने बात रखी कि करीबन 20 दिन पहले से ही तैयारी इतनी पुख्ता कर ली गई है कि इस बार कावड़ की यात्रा में किसी भी तरह की कोई भी कोताही देखने को नहीं मिलेगी। और जिस तरह से श्योरिटी मिली है वो उससे से हम भी चाहते हैं कि इस बार जो कावड़ का महीना, सावन का महीना है, बड़े ही धूमधाम से और जिस तरीके से हर साल रहा है वैसे ही इस बार और अच्छे धूमधाम से जनता के बीच में रहे और किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना हमें देखने को ना मिले।